विद्यमान हैं, प्रायः वह सभी के सभी आज आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। समस्त्यान्याहृतानि ते, आपने सबका आहरण कर लिया है। स्त्री रत्न मेषा कल्याणी त्वया कस्मान न गृह्यति। अब स्त्रियों की जो रत्न भूता सारा हैं, ऐसी दिव्यांगना को जो रत्न स्वरूपा हैं, ऐसी स्त्री को आप शीघ्र क्यों नहीं ग्रहण कर लेते महाराज। ऐसा उन दोनों ने खूब बढ़ा चढ़ा करके अपने हिसाब से शुंभ और निशुंभ के सामने वार्ता करी। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, निसम्मेति वचः श्रुत्वा शुंभः स तदा चंड मुंडयोः। यो ही चंड और मुंड के माध्यम से उस शुंभ ने उसके अपने पराक्रम को स्मरण किया और उस स्त्री के बारे में सुना तो उसने क्या किया, प्रेषयामास सुग्रीवम दूतम देव्यम महाशूरम। तुरंत एक दूत को बुलाया जो अत्यंत चतुर था, जिसका नाम सुग्रीव था। उस सुग्रीव नामक दूत को अपनी सारी बातें बताते हुए वहां जाने के लिए उसे निर्देशित किया। प्रेस इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान मम। उससे बोले देखो तुम बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो और ये मेरा कार्य तो बहुत छोटा है, एक रत्न ही तो उधर पड़ा है, उसको तुम्हें जाकर लाना है। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान मम, मेरे वचनों को उससे जाकर कहो। यथा चाभेद, जैसे उसको अच्छा लगे, एति जैसे वो आना चाहे। संप्रीत्या तथा कार्यम त्वया लघु, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत सूक्ष्म विषय है। सुग्रीव जाओ, हमारे निर्देश का पालन करो। अचानक वह दूत वहां से चल पड़ा। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने। जाते ही दूत ने क्या देखा, ओहो बड़े उच्च शैल पर वह भगवती शोभा को प्राप्त हो रही हैं। सा देवी ताम ततः प्राहस लक्षणम मधुरया गिरा। बड़े स्नेह से भरे हुए शब्दों के माध्यम से जैसे एक दूत को वचन बोलने चाहिए, उन पराम्बा भगवती से वह दूत कहने लग गया। दूत उवाच, दूत बोला, देवी दैत्येश्वरः स्वं शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः। हे देवी, मैं जिसका सेवक हूँ, दूत हूँ, वो मेरे महाराज दैत्येश्वरः, सभी दैत्यों के स्वामी हैं। शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः, और तीनों लोकों के परम स्वामी हैं। दूतो हम प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः, मैं उन्हीं का दूत हूँ। त्वत्सकाश, तुम्हारे पास, इह आगतः, यहाँ आया हूँ। क्योंकि ध्यान रखिए, हमारे महाराज की विशेषताएं कुछ हैं, उनको आप अच्छी तरह से श्रवण करिए। अव्याहताज्ञः सर्वासु यह सदा देवयोनिषु, माने जितने देवता हैं वे हाथ जोड़ करके महाराज जी के भ्रकुटे में ऐसा कोई विचार आया, वो पहले करना शुरू कर देते हैं। अव्याहताज्ञः सर्वासु यह सदा देवयोनिषु निर्जिता अखिल दैत्यारिहि, और उन्होंने सभी को, देवताओं को, दैत्यों के आर्यों को, जो दैत्य के आर्य देवता हैं, उन सबको उन्होंने जीत रखा है। दैत्यारिहि स यदाह शृणुष्व तत्, उन्होंने जो कहा है वे आप बातें सुने मेरे से। राजा ने संदेश आपके लिए भेजा है। मम त्रैलोक्यम अखिलम, यह संपूर्ण त्रैलोक मेरे अधिकार में है। मम देवा वशानुगाह, सभी देवता मेरे बस हो करके जैसा हम चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करने वाले हैं। यज्ञ भागान हम सर्वान उपासनामि पृथक पृथक, जैसा हम चाहते हैं, जिस भांति चाहते हैं, यज्ञ के भागों को पृथक पृथक रूप से हम ग्रहण करते रहते हैं। त्रैलोके वररत्नानि, तीनों लोकों के जो श्रेष्ठ रत्न हैं, मम वस्यानि अशेषतः, वे संपूर्ण मेरे बस में आ चुके हैं। तथैव गज रत्नम च हृत्वा देवेंद्र वाहनम, जैसे गजों में रत्न ऐरावत
उसको हमने इंद्र से जीत लिया है। क्षीरो दमथनोद्भूतम अश्वरत्नम ममामरैहि, और देवताओं ने क्षीरो दमथनोद्भूतम अश्वरत्नम, जो क्षीर जब वो मंथन हुआ था उससे जो निकले थे घोड़े उच्चई श्रवा, ममामरैहि, मेरे जो शत्रु हैं ना, उच्चई श्रवस संयम, जो घोड़े उच्चई श्रवा हैं, बोले तत्प्रणिपत्य समर्पितम, उन सभी देवताओं ने मेरे चरणों में झुक करके प्रणाम करते हुए मुझे समर्पित किया है उन्होंने इनको। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु चा, यही नहीं जितने भी अन्य और जितने भी रत्न हैं, गंधर्वों में, उर्गों में, रत्न भूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने, हे भगवती वे हमारे ही घर में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। स्त्री रत्न भूताम त्वाम देवी लोके मन्या महे वयम, हम लोग समझते हैं क्योंकि पारखी तो हम ही हैं और हमें हमारी समझ से तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हो और रत्नों के रखने के अधिकारी हम हैं। स्त्री रत्न भूताम त्वाम देवी लोके मन्या महे वयम, सा त्वमस्मा नुपागच्छ यतो रत्न भुजोयम, सा त्वमस्मा नुपागच्छ, इसलिए हे देवी तुम शीघ्र हमारी सेवा में आ जाओ। यतो रत्न भुजो वयम, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो हम ही हैं। माम वा ममानुजम वापी, या तो मेरे से पानी ग्रहण कर लो, अच्छा यदि सोचो और कुछ भय हो मेरे से तो मेरा छोटा भाई भी निशुंभ है, चाहो तो उससे कर लो। माम वा ममानुजम वापी निशुंभ मुरु विक्रमम, भजत्वम चंचला पांगी रत्न भूतासी वैयतः, और हे चंचला पांगी तुम रत्न भूत हो, रत्न हो, इसलिए शीघ्र निर्णय ले लो। वैसे ध्यान रखना, परमैश्वर्य मतुलम प्राप्त से मत परिग्रहात, यदि तुम मेरा परिग्रह यदि तुम मेरे से विवाह करना चाहोगी तो ध्यान रखो तुम्हें अतुल, कभी न नष्ट होने वाला, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे साम्राज्य का भोग करोगी। एतद बुद्धिया समालोच्य मत परिग्रहताम ब्रज, इसलिए ऐसा सब सोच समझ करके जो तुमको अच्छा लगे, मत परिग्रहताम ब्रज, तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं देखो इस जड़ की बुद्धि कैसी हो गई, जो सभी की शक्ति, सभी के हृदय में भगवती ही जाकर के उसके हृदय में थोड़ा सा बैठ गई है, उसे अपने को शक्तिशाली मान बैठा है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्तियों की, यहाँ सोचना पड़ेगा हमें। तो भगवती मुस्कुराई, बोला वाह। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतः स्मिता जगौ, पहले तो भगवती गंभीर हो गई कि बताओ इसको दंड, इतना भयंकर पापी इसको दंड क्या दे। स्मिता जगौ, परंतु मुस्कुराती हुई सी। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धारिते जगत, यया इदम धारिते जगत, जिस पराम्बा के द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है वे भगवती बोली। देवी उवाच, बोले भाई सत्यम उक्तम त्वया नात्र, यहाँ तुमने कोई भी असत्य बात नहीं की। यह सत्य है कि शुंभ बड़ा पराक्रमी है और उसका छोटा भाई निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु एक समस्या मेरे साथ है। बोले सत्यम उक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः, त्रैलोक्य का अधिपति है शुंभ और निशुंभ भी उसी के सदृश बलवान है। परंतु एक समस्या ये है, किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम, पर मैंने एक पूर्व काल में बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है, वो मेरी समस्या है इस विवाह के मध्य में। किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम, मैं भला उसको कैसे झुठला दूं, कैसे उसको नष्ट कर दूं। श्रूयताम अल्प बुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा, लगता है मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण से पूर्व काल में जो मैं प्रतिज्ञा कर गई हूँ इसकी पूर्ति तो अब संभव होगी, तभी संभव है आगे का कार्यक्रम। मेरी प्रतिज्ञा है, यो माम जयति संग्रामे
यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबले लोके समे भर्ता भविष्यति। यो मान जयति संग्रामे, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा। यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे घमंड को चूर कर देगा। यो मे प्रतिबले लोके, जो मेरे बराबर का कोई वीर होगा। समे भर्ता भविष्यति, वही तो मेरा पति होगा। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरा। इसलिए एक काम करो, जाओ अपने शुंभ और निशुंभ के पास मेरी बात को बड़े स्नेह पूर्वक कह देना। माम जित्वा किम चिरेणात्र पाणिम गृह्णातु मे लघु। मुझे जीत लें और फिर ये पाणी ग्रहण तो एकदम छोटा काम है, तुरंत मेरा कर लें, क्या समस्या है। जाओ तुम स्नेह पूर्वक मेरी बात को कह दो। दूत उवाच, दूत आश्चर्य में पड़ गया, है इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हमारे शुंभ और निशुंभ महाराज के विषय में। साश्चर्य बोला। दूत उवाच अवलिप्तासी मैवम त्वं मा एवं त्वं अवलिप्तासी। हे देवी तू घमंड में मत बढ़, इतने अहंकार मत कर। देवी ब्रूहि ममाग्रतः, चल मेरे सामने कह लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो वहां कुछ नहीं कहना। त्रैलोक्ये कह पुमांस तिष्ठे दग्रे शुंभ निशुंभयो। अरे इस त्रैलोक में कोई है क्या जो हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ का सामना कर सके, उनके सामने खड़ा रह सके। अन्येषाम अभि दैत्यानाम सर्वे देवा नव युधि। यह तुम किसी देवता के चक्कर में पड़ी हो कि वो बचा लेगा, तो अन्य हमारे जो दैत्य गण हैं छोटे मोटे, वो सारे देवता भी उनके सामने यदि इकट्ठा होकर के आ जाएं तो उसका सामना अन्य दैत्यों से नहीं करे। फिर महाराज शुंभ और निशुंभ तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम पुनः स्त्री त्वमेकिका। और तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे खड़ी रहोगी। इंद्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्यो सामने संयुगे। इंद्रादि देवता जो समस्त देवता हैं वो भी उनके सामने नहीं खड़े रह सकते। शुंभादि नाम कथम तेषाम स्त्री प्रयासे से सम्मुखम, और तुम उनका सामना करोगी। सात्वम गच्छ मयि वोक्त्वा। देखो देवी मैंने आपसे बता दिया, मेरी बात को मान जाओ। जो मैंने कह दिया महाराज के पास चलो, तुम्हें चल देना चाहिए। इस प्रकार की व्यर्थ वार्ता मत करो। सात्वम गच्छ मयि वोक्ता पार्श्वम शुंभ निशुंभयोः। और नहीं तो जानती हो केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मां गमिष्यसि। जब तुम्हारे बालों को पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे तो तुम्हारा जो गौरव है, जो सम्मान है, वो निश्चित में नष्ट हो जाएगा। गौरवा मां गमिष्यसि, इसलिए उस गौरव को नष्ट मत करो। भगवती ने कहा भैया एव में तद बलि शुंभो। देखो ये बात तो तुम खैर सही कह रहे हो, अब भाई बड़े ताकतवर हैं दोनों। एव में तद बलि शुंभो निशुंभो चाति वीर्यमान, उसका भाई भी बड़ा बली है। पर किम करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पूरा। मैंने पहले सोचे विचारे जो प्रतिज्ञा कर रखी है मैं तो उसका ही अनुपालन करूंगी। सत्वम गच्छ मयोक्तम ते, इसलिए जाओ जो मैंने कहा है। यदे तत्सर्व माद्रिता, बड़े स्नेह पूर्वक उनसे जाकर के कहना। तदा चक्षुआ सुरेंद्राय, अब उन असुरेंद्र को जो भी अच्छा लगे अपना निर्णय वो ले लें। तदा चक्षुआ सुरेंद्राय सच युक्तम करोतु तत्। वो जैसा चाहे जिस तरह का निर्णय ले, आप जाकर के हमारे संदेश को कहो। इस प्रकार से भगवती ने आए हुए उस दूत सुग्रीव से अपने वचनों को कह करके और उसे भेज दिया। हर हर महादेव।